जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग यदि चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। कोयला का संसाधन है अनवीकरणीय। दूसरा, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। तीसरा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200। कितना? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। पांचवा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। आगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। किसमें? उत्तराखंड में। तीसरा नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। चौथा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। पांचवा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5%। 96.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित रहता है?
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65%। कितना? 65%। पाँचवा, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किसका बढ़ गया है? आर्सेनिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27। चलिए अगला, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% क्षेत्र में, 20.60% क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। कितना? 7%। चलिए आगे, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत राज्य है? कितना प्रतिशत है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। 60.11%। अगला, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। आगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। आगे, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 9 नंबर, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। दस नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था?
तो अफ्रीकी कन्वेंशन कौन हुआ? अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन। 11 नंबर, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल, घड़ियाल। और इसी श्रेणी का मगरमच्छ है। घड़ियाल जो है, घड़ियाल मगरमच्छ की श्रेणी का ही है। तो घड़ियाल या मगरमच्छ, घड़ियाल या मगरमच्छ जो केवल भारत में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर या मयूर, मोर या मयूर। आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में। कहाँ है? सुंदरबन में। आगे बढ़ते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में, कैंसर के इलाज में किसका उपयोग होता है? टैक्सोल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो थे किस देश के थे? तो भारत के। किसके थे? भारत, भारत से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज। कितने? लगभग 100 खनिज। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज, मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो अभ्रक। क्या है? अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जनक कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो लोहा को। किसको कहते हैं? लोहा को। आगे बढ़ते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। छठा, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ उत्पादन जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तब 20%। कितना? 20%। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। मतलब पूरे विश्व में का बात की जाए तो भारत का कैवां स्थान है मैग्नीज उत्पादन करने में? तीसरा स्थान पर है, तृतीय स्थान पर। कह एक टन इस्पात बनाने में, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का। कितना? 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का।
किसका? मैग्नीज का। मैग्नीज का। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइड। किसका पड़ता है? बॉक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़। कितना? 125 करोड़। 13 नंबर। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड मिलाकर देश में कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो 80%। कितना? 80%। फिर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। कहाँ? असम में। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर। कहाँ किया गया था? तारापुर में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। क्या है? कोयला जो है अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तब विद्युत। कौन नहीं है? विद्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तब 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो झारखंड। कौन है? झारखंड है। झारखंड। 8 में सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइड। कौन है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना कारण। तेल शोधक कारखाना कारण। तेल शोधक कारखाना के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में, जो असम में है। डिगबोई। असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई में। डिगबोई में। डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक जो गैस होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है?
पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। 12 नंबर, करक भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप विद्युत का केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी। कौन है? बरौनी। आगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। कौन है? तारापुर। आगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक संभावना है? सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक हो सकता है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ की जाती है? कहाँ संभव होती है? कहाँ है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत की अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पर है? तो खब्यात की खाड़ी में। कहाँ? खब्यात की खाड़ी में। खब्यात की खाड़ी में। यह ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो आगे लाया जाएगा जिसमें भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा जो एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछा जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।